मोरूपन, मैंने अभी तक मनु को कुछ बताया नहीं है। ये शुभ समाचार तुम्हें उसे देना। मैं वैनी साहब, ऐसे समाचार तो कन्या को उसकी माँ देती है, परंतु मनु की माँ तो। ठीक है मोरूपन, मैं दूंगी उसे ये शुभ समाचार। देखो तो आजूबा कैसे हंस कर बातें कर रहे हैं। आजूबा भी हमारी झांसी की दासी बनने पर कितने प्रसन्न हैं। क्यों नहीं रोक पा रहा हमें ऐसे दंड मिलने से? ऐसा लगता है कि सब बहुत खुश है हमें झांसी भेजने में। को कोई तीर भाले चलाने देगा। पकड़ी गई। नहीं, मैं वो। मैं जानती हूँ तू दुखी क्यों है। आप जानती हैं? हाँ, यहाँ तो केवल मैं रोकती थी, लेकिन वहां तुझे ये सब करने नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो मैं मालूम है। दासियों को भला कोई ये सब कार्य करने देगा? दासी? हाँ जी सर, वो लोग हमें दंडित करने के लिए ले जा रहे हैं, तो दासी बनाएंगे ही। अरे पगली, ये तुझसे किसने कहा? आजी सर, हमने स्वयं अपने कानों से सुना। हे देवा, तूने क्या सुना और क्या समझ लिया? अरे बेटा, तू झांसी की महारानी बनने जा रही है। क्या? हाँ, तेरा विवाह झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव से होने जा रहा है। रानी बनना तो संसार की हर औरत का सपना होता है, लेकिन करोड़ों में से एक का भाग्य इस तरह खिलखिलाता है। ये दैविक चमत्कार नहीं तो और क्या है?
कि तेरा सुनहरा भाग्य तुझे ढूंढता हुआ तेरे द्वार पे आ गया है। ऐसी कुचेष्टा करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? इसे हमने माँ दुर्गा को समर्पित किया है। यह हत्या नहीं बलि है। घोड़ा तैयार किए बिना हमारे सामने लाने का साहस कैसे किया तुमने? इसका दंड अवश्य मिलेगा। हे देवा, देखो तो एक रात में तेरी दुनिया बदल गई है और तू खड़े खड़े मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं कोई कथा सुना रही हूँ। अरे मनु, जाग बेटा जाग, अब तू कोई साधारण कन्या नहीं है। अब तू बुंदेलखंड की होने वाली महारानी है, झांसी की रानी। ये क्या? अब तुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक रानी के पास विनम्रता, करुणा, दया और ममता के अस्त्र होते हैं बेटा। इन्हीं अस्त्रों में एक महारानी की गरिमा झलकती है बेटा। महल की राजनीति और कूटनीति के बीच अपनी छवि बनाए रखना कोई साधारण कार्य नहीं है। छवि, हाँ, छवि। इधर आ, बैठ बेटा, बैठ, बैठ ना। याद रहे, अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना कि गंगाधर राव सब कुछ भूलकर बस तुझे याद रखे। और तब भरे दरबार में सिंहासन की शोभा बढ़ाती हमारी मनु के मुंह से निकला एक शब्द हजारों जिंदगियों को बदलने की क्षमता रखेगा। अपने आप को देख मनु, अभी तेरे में हल्की सी आभा है, लेकिन जब विधिवत महारानी बनोगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आंख उठाकर भी देखे। तेरे इस नए जीवन के हर पल पर मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है बेटा। हमसे भूल हुई है, हमें क्षमा कर देना।
कठिनाइयों के बाद इस संबंध को बनाने की चेष्टा की, और जब सब कुछ हो गया तब इस बात पर। तात्या जी, इसमें मोरोपंत का कोई दोष नहीं है, बल्कि उन्होंने अस्वीकार करके अपनी महानता का परिचय दिया। कैसी महानता भोपटकर जी, कैसी महानता? स्वामी भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें अपनी बेटी का उज्जवल भविष्य भी दिखाई नहीं दे रहा है। तात्या जी, मोरोपंत जी, आइए। क्षमा कीजिएगा, मैंने आकर आपकी बातों में व्यवधान तो नहीं उत्पन्न नहीं किया? नहीं नहीं, हम तो आप ही के बारे में बात कर रहे थे। तात्या जी, मैं आप ही से मिलने आया हूं। आदेश कीजिए। ईश्वर की असीम अनुकंपा है, श्रीमंत सरकार ने महाराजा गंगाधर राव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। स्वीकार कर लिया? हे भगवान, भगवान तू धन्य है, तेरे घर देर है अंधेर नहीं है। मोरोपंत जी, इस शुभ समाचार के लिए सबसे पहले हमारी तरफ से बधाई स्वीकार कीजिए। धन्यवाद तात्या जी, भोपटकर जी, आपको भी हार्दिक बधाइयां। ये सब तो आपके सतत प्रयास के कारण संभव हुआ है। क्षमा कीजिएगा मोरोपंत जी, सबसे पहले ये शुभ समाचार हम महाराज तक पहुंचाना चाहते हैं। जी, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आइए भोपटकर जी, आइए। मोरोपंत, हाँ, वही सब। मोरोपंत, मैंने उसे सब समझा दिया है। क्या क्या कहा उसने? क्या कहेगी? हमारे संस्कारों में ऐसे समाचार सुनने के बाद कन्याओं से उत्तर की अपेक्षा नहीं करते। श्रीमंत सरकार, आपकी आज्ञा अनुसार सेवक बिठूर के कोष से 2000 स्वर्ण मुद्राएं ले आया है। अच्छा किया, इसे थालों में सजवाओ और सखाराम से कहके इसे शीघ्र झांसी नरेश के पास पहुंचाने की व्यवस्था करो। झांसी नरेश? क्षमा कीजिएगा श्रीमंत सरकार, किंतु इंदु बिटिया का विवाह तो काशी नरेश के साथ। तात्या, ये शगुन इंदु के लिए नहीं, हमारी छबीली के लिए जा रहा है। छबीली? श्रीमंत सरकार, आपका अर्थ हमारी मनु से है? हाँ तात्या, हमारी मनु का विवाह राजा गंगाधर राव के साथ तय होने जा रहा है। श्रीमंत सरकार, सेवक के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें आश्चर्य कौन सी बात है? हमारी मनु तो इससे भी अधिक महत्व के पात्र है। हमारी शिष्या झांसी की रानी बनने वाली है। तुम्हारी शिष्या झांसी की रानी बनने वाली है। जाओ, उसे मिल के आओ। आज्ञा दीजिए श्रीमंत सरकार। हे देवा, यदि ये स्वप्न है तो कभी टूटने मत देना। मनु, इस शुभ अवसर पर तेरी मां रहती तो इस नए जीवन की ऊंच नीच तुझे समझाती। और बाबा,
आपने ऐसा क्यों किया? क्या किया बेटे? सब आपने और आजोबा ने मिलकर किया है। मैंने क्या किया बेटे? हाँ, परंतु श्रीमंत सरकार का हृदय बड़ा विशाल है। अगर वो इस संबंध को स्वीकृति ना देते तो इस दीनहीन के भाग्य में ऐसा राजसी संबंध आता। परंतु बाबा, मुझे ये संबंध स्वीकार नहीं है। क्या कहा तुमने? मैं ये विवाह नहीं करूंगी। ये विवाह नहीं करोगी? पर क्यों? मुझे ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करना जो निर्दयी और अत्याचारी हो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी। इतने बड़े राजा को निर्दयी और अत्याचारी कह रही है। यदि कोई सुन लेता तो अनर्थ हो जाता। क्यों अनर्थ हो जाता? आप ही ने तो हमें शिक्षा दी थी, अत्याचार का विरोध करना चाहिए। यदि इन भिरंगियों की तरह हमारे शासक भी अत्याचार करने लगे तो उनमें और हमें अंतर क्या? यदि इन भिरंगियों की तरह हमारे शासक भी अत्याचार करने लगे तो उनमें और हमें अंतर क्या? ये देवा, तेरी दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है उन्होंने? बाबा, उन्होंने मेरी आंखों के सामने एक निर्दोष को फिरंगियों की तरह कोड़ों से पीटा था। पीटा है तो तेरे कारण। हाँ, गलती तो हो गई है हमसे। हाँ, और यही नहीं, न जाने ऐसी कितनी गलतियां की हैं। हर बार तेरे कारण मुझे लज्जित होना पड़ा है। हे देवा, कल तक तो हमारी प्रशंसा करते थे, आज मैं आपकी दृष्टि में बुरी हो गई। मनु, कैसे समझाऊं तुम्हें? इतने बड़े संबंध को ठुकराने से पहले ये तो सोचती कि श्रीमंत सरकार ने महाराजा गंगाधर राव के साथ अपना व्यक्तिगत कड़वापन भुलाकर केवल तेरे भविष्य के लिए अपना सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर यह संबंध स्वीकार किया है। और तू है कि इसे अस्वीकार कर रही है। अगर इस बात की श्रीमंत सरकार को भनक तक पड़ गई ना, तो ये मोरोपन जीते जी मर जाएगा। ऐसा मत कहिए बाबा, आपसे पहले मैं मर जाऊंगी। तो फिर बेटे, फिर इस संबंध को स्वीकार कर ले बेटे। बचपने की हट छोड़। जब कन्या के लिए रिश्ते आने लगते हैं तब वो बच्ची नहीं रहती बेटे। और तू समझती है उतने महाराजा गंगाधर राव बुरे नहीं है। देख, केवल तेरे विरोध के कारण उन्होंने देवी मां को बलि नहीं दी। नहीं दी तो क्या हो, मेरी बलि तो ले रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे श्रीमंत सरकार तो आपका प्रस्ताव स्वीकार है और इसीलिए उन्होंने आपकी सेवा में तुच्छ भेंट भेजी है। कृपया इसे स्वीकार करें। स्वीकार।